एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया था वो क्या रीजंस है जिनकी वजह से हमारी अर्थ का एंड हो सकता है, एंड ही सेड न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज एंड सम डेडली वायरसेस. बट द वन थिंग दैट वाज समथिंग शॉकिंग वाज एआई. अकॉर्डिंग टू हिम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी द लास्ट इनोवेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. इसका मतलब या तो एआई के बाद हमें कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या फिर हम कुछ बनाने के काबिल ही नहीं बचेंगे. The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. आज एआई ऑलमोस्ट हर फील्ड में आ चुका है, वेदर इट इज़ सम टेक्निकल करियर ऑप्शंस लाइक डेवलपमेंट और कोडिंग और सम क्रिएटिव जॉब्स सच एज ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स. इसका इन्वॉल्वमेंट हर जगह है. और लोग कितना भी बोलते कि एआई वोंट रिप्लेस ह्यूमंस एंड हमारी मदद ही होगी एआई से. तो अब ये सुनो, जस्ट इन द लास्ट मंथ 4,000+ people lost their job because of AI, and thousands of employees were fired in such huge companies like KFC and McDonald's because they started using robots in their franchises. AI is making us dumb. आज स्मार्ट वर्क के नाम पर हम एआई की मदद हर काम में ले रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है उसकी असली पोटेंशियल को हमने यूज़ करना ही बंद कर दिया है, जो कि अल्टीमेटली हमारी स्मार्टनेस को कम कर रहा है. इसका सोल्यूशन क्या है कि सच में हम धीरे धीरे हर फील्ड में अपना स्कोप खो रहे हैं ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये सब कुछ कर सकता है कि फ्यूचर में इसके एडवांस वर्जन्स ह्यूमंस को कम्प्लीटली रिप्लेस करने का दम रखते हैं, या फिर क्या अभी भी ऐसा कोई करियर ऑप्शन है जहाँ ह्यूमंस हमेशा एआई को आउट परफॉर्म कर सकते हैं. द आंसर इज यस. ये भले ही हमसे 10 कदम आगे है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो ह्यूमन से बेहतर एआई नहीं कर सकता. आई एम गोना सजेस्ट यू टाइप 5 ह्यूमन स्किल्स विच एआई कांट डू. नंबर 1, इनोवेशन. आइदर इट इज़ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ह्यूमन बींग्स कैन टेक मच मोर रेलेवेंट डिसीजंस देन एआई. पर किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स इमोशंस. ये जानना, ये महसूस करना कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को जानना, अपने आप को अपने कस्टमर की जगह पर रख कर देखना. एंड ये एआई नहीं कर सकता. नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस. वी ऑल नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का IQ लिमिटलेस, क्योंकि कुछ सेकंड्स लगते हैं उसको किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, चाहे वो किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या फिर किसी एयरप्लेन को ऑपरेट करना. इट्स अ गेम ऑफ सेकेंड्स फॉर एआई. बट इन EQ, एआई कांट कम्पीट विद अस. EQ स्टैंड्स फॉर इमोशनल क्वोशंट. ये वही पावर है ह्यूमंस की जो हमें दूसरों का दर्द महसूस करने में मदद करती है, औरों की खुशी में खुश होने का मौका देती है और कनेक्शंस बनाने में हेल्प करती है. EQ नॉट IQ. क्योंकि IQ से आप किसी का दिमाग जीत सकते हैं, उसका दिल नहीं. एंड EQ हेल्प्स अस टू विन द हार्ट्स एंड मेक डीप पर्सनल कनेक्शंस विच अगेन एआई नहीं कर सकता. और अब नंबर 3, साइकोलॉजी. इट्स 2023, बट ऑनेस्टली इंडिया में साइकोलॉजी का स्कोप इतना वाइड नहीं है जितना कि बाकी कंट्रीज़ में. एंड एक साइकोलॉजी डिग्री को बस एज एन ऑप्शन देखा जाता है. बट बिलीव इट, आज से 5 साल बाद, 8 साल बाद, ये जितने भी जॉब्स हैं जिनके पीछे लाखों बच्चे 24/7 मेहनत कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव रेस, ये सब एआई खा जाएगा. बट साइकोलॉजी इज़ अ फील्ड जहाँ ह्यूमन माइंड को स्टडी करते हैं. तो अगर से एआई टेक्नोलॉजी बूस्ट हो भी गई, साइकोलॉजिस्ट डिमांड में रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन स्टडी, थिंकिंग प्रोसेस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालाइजिंग एआई, एनालाइजिंग ह्यूमन ब्रेन, ये सब एक साइकोलॉजिस्ट से बेहतर कौन कर सकता है. तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई करियर ऑप्शन है जो एआई के साथ ग्रो करेगा. सो दैट विल बी साइकोलॉजी फॉर श्योर. एंड इसमें भी बहुत से टाइप्स है. फॉर एग्जाम्पल सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्योंकि इसी में हम ह्यूमन माइंड के प्रोसेस को कम्प्लीटली स्टडी करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 4, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल. इन सभी स्किल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्किल है तो वो है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन स्किल है इन एवरी फील्ड. चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आपको जॉब करें या खुद का बिजनेस, विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स यू कैन नॉट स्टैंड इन द मार्केट. इन स्किल्स के बिना आप तो बाकी ह्यूमन से भी कम्पीट नहीं कर सकते. तो एआई तो बहुत दूर की बात है. इसमें हम एआई को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? एआई तो बातें कर रहे हैं ना लोगों से, ChatGPT के थ्रू, एंड और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं एआई से बात करने के लिए, राइट. बट कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब एक्सप्रेशन, जो कि एआई नहीं कर सकता. एंड लीडरशिप भी. एक एआई स्टेज पर आकर 1 घंटा भी कोई लेक्चर दे, वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करे, आप खुद सोचिए कि आपको एआई की एक रोबोट की स्पीच मोटिवेट करेगी या फिर संदीप माहेश्वरी का आसान है. क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मोटिवेशन, जो कि एआई नहीं दे सकता. सो ये है कुछ करियर ऑप्शंस विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. नंबर 1, जर्नलिज्म.
नंबर 2 कॉपी राइटिंग। एंड आज के टाइम पर कॉपी राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट हाई इनकम स्किल्स में से एक है। टेक्निकल राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एंड अगर से आपने ये स्किल पर अपनी महारत हासिल कर ली ना, फिर चाहे कुछ भी हो आप सर्वाइव कर जाओगे। इफ यू मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी इनफ। ये जो लास्ट स्किल है ये आपकी कम्युनिकेशन लीडरशिप से रिलेटेड ही है, एंड दैट इज सेलिंग स्किल। सेल्स का मतलब क्या है? अपने कस्टमर की जरूरतों को नजर में रखकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने प्रोडक्ट या सर्विस के जरिए। एंड सेल्स के अंदर ना एक बंदे के अंदर कन्विंसिंग पावर होनी बहुत जरूरी है। ये भी एक ऐसी स्किल है जो एआई नहीं कर सकता। वो आपको दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन तो दे सकता है, बट वो आपको कन्विंस नहीं कर सकता टू बाय दैट प्रोडक्ट। ओनली ह्यूमन कैन डू इट। एक इंसान ही दूसरे इंसान की फीलिंग को ट्रिगर कर सकता है, एंड दैट इज अ फैक्ट। तो ये थे टॉप 5 स्किल्स जो हम ह्यूमंस को एक अनफेयर एडवांटेज देते हैं एआई के सामने। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एज मच एज यू कैन, स्प्रेड द अवेयरनेस एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।